कोविड की वजह से लॉकडाउन था तो उस समय हमें घर पे बैठे थे तो हमने सोचा कुछ अलग करने की। फिर हमने शूटिंग स्टार्ट की। आप स्कोप की बात करें तो शूटिंग में स्कोप वगैरह किए हैं? शूटिंग के अंदर 2% खेल कोटे की उससे भर्ती होती है। यहाँ पे सरकार के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है जिस वजह से यहाँ के बच्चे आगे जा नहीं पा रहे हैं। कि उस दौर में ये कहते थे खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज का जो दौर है बिल्कुल उससे उलट हो गया। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के गिरे रही तारी बेंगो। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप घणो घणो स्वागत है। आज आपस आगे बीकानेर की होनहार बेटी है भी आपने मिलावन जा रही है जिका एयर पिस्टल रे मैंने आपरो नाम है जिको नेशनल लेवल सु अंतरराष्ट्रीय लेवल तक आपरो नाम है जिको दर्ज करियो है। आपा भी हम बात करांगा कई कुछ संघर्ष रे बाद में बे अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे है। नमस्कार मैम, झलको बीकानेर में आपरो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू। पहला तो आपरो परिचय और बताओ मैम। मेरा नाम शिक्षा सारन है और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। पहला तो मैम ये खेल के बारे में बताओ आप। हम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर सब यूथ गर्ल्स वाली कैटेगरी के अंदर हम खेलते हैं। उसके अंदर अभी हम नेशनल को क्वालिफाई करके इंटरनेशनल ट्रायल्स के अंदर हमारा सिलेक्शन हुआ है जिसके अंदर 60 शॉट का मैच होता है। उसके अंदर आपको 1 घंटा और 15 मिनट मिलते हैं पूरा मैच कंप्लीट करने के लिए। मतलब कितनी दूरी सु अपन है जिको शॉट लगाना पड़ेगा? 10 मीटर की दूरी से हमें शॉट लगाना होता है। अब आप प्रतियोगिता हुई आ किस जगह हुई? ये हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर MP स्टेट शूटिंग एकेडमी में हुई। अब आप बात करा तो बीकानेर की आप दूसरी महिला हो जिका इर महीने मतलब आप सिलेक्शन हुए। हाँ, बीकानेर की राज्यश्री कुमारी करनी सिंह जी की बेटी, उनका हुआ था इंटरनेशनल के अंदर। ये हमें अभी तक सुनने में आया है और उसके बाद अभी सेकंड में हमारा हुआ है इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए। आप इर श्रेय है जिको किन देना चाहोगे? हम इसका श्रेय हमारे माता पिता और हमारे कोच अनिल कुमावत को और हमारे मित्रगणों को देना चाहेंगे। आप ये खेल के बारे में क्या सोचो कि अपन वो खेल ही मतलब सेलेक्ट करना चाहिए? कोविड की वजह से लॉकडाउन था तो उस समय हमें घर पे बैठे थे तो हमने सोचा कुछ अलग करने की ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पापा पहले हमें आर्चरी में लेके गए। आर्चरी हमारे घर के पास है इसलिए हमने पहले उसको देखना सोचा। तो पहले हम आर्चरी में गए लेकिन उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं बना। उसके बाद फिर हमने शूटिंग स्टार्ट की तो उसके हमारा इंटरेस्ट बना। उसके बाद आप स्कोप की बात करा तो शूटिंग में स्कोप वगैरह किए हैं? शूटिंग के अंदर 2% खेल कोटे की उससे भर्ती होती है और बाकी अगर आप मेडल लेके आते हो तो आपको फिर बिना टर्न वाली वो नौकरी मिलती है। उसके अलावा सेना में और पुलिस में भी शूटिंग की नौकरी मिलती है। आप नौकरी की बात करा तो आप किसी नौकरी में इंटरेस्ट है मैम? नौकरी के बारे में अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है। सागे सागे एक बहन और है जिकी भी राइफल शूटिंग रे मैंने यार सिलेक्शन साथ साथ हुआ है भी हूँ। आप बात करेंगे भी और कहीं कुछ करना। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप देख सका आपरी सिस्टर है जिका भी मतलब ये शूटिंग कर रही है इर महीने और सागे सागे आप इर बारे में क्या सोचो? आपने भी सिस्टर है सागे मतलब शूटिंग है जिकी सेलेक्ट करनी चाहिए। शूटिंग में हमारा इंटरेस्ट बन गया तो एक दूसरे को देख के भी मोटिवेशन होता है कि यार ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं भी शूटिंग करूँ और ये भी करूँ तो हमारा एक साथ भी बना रहेगा। अब आप है जिका किस जगह खेल रहे हैं? हम अभी भोपाल में खेल के आए, मध्य प्रदेश भोपाल में, और उसकी MP स्टेट शूटिंग एकेडमी है जिस पे वर्ल्ड लेवल के होता है टूर्नामेंट्स, वहाँ पे हमारा नेशनल था। अच्छा, दोनों मतलब साथ में खेलने किया था? हाँ। आप देख सका आप दोनों बहनारो एक चीज़ रे मैंने इंटरेस्ट होना भी चीज़ रे बारे में बताओ आप। हम दोनों का इंटरेस्ट साथ में तो था ही, हमारा लगाव है, पर हमारे माता पिता ने भी हमें सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि तुम्हें साथ में रहना चाहिए और हम लोगों को भी अब ऐसे हो गया है कि हमें कंपटीशन होता है हमारे मतलब स्कोर्स जो है वो आसपास ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। तो एक दूसरे को देख के खेल में प्रतिस्पर्धा भी वैसे मतलब मन में भाव होता है कि खेलना चाहिए और मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे को देख के भी। अच्छा, स्कोर की बात करा तो दोनों मतलब अबार बढ़िया भी चीज़ के बारे में बताओ आप। अबार कितना कुछ स्कोर बढ़िया आप दोनों?
मेरे 534 बने हैं, इसके 536 बने हैं। तो मेरा मैच पहले था और इसका बाद में। तो इसके मन में एक वो होता है कि मतलब मेरे को इससे तो ज़्यादा ही लाना है। एक तरीके से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन तो था ही हम में एक दूसरे में। मोटिवेशन की बात करा तो आपने कड़े से मिली? मोटिवेशन हमारे परिवार से, हमारे माता पिता से मिली हमें। उन दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। जो भी जैसे भी कुछ भी कभी भी हमारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो ये हमें सपोर्ट करते हैं कि आज ऐसा नहीं तो कोई बात नहीं, कल हो जाएंगे। ये खेल रे मैंने आपरे परिवार रे मैंने भी पहला कोई है? नहीं, हमारे परिवार में वैसे नहीं है, पर वैसे हमारे पापा हमारे इंटर कॉलेज तक खेल रखे हैं और बास्केटबॉल में टीम में थे वो। पापा बास्केटबॉल रे मैंने खेलता, तो आप राइफल शूटिंग किया सेलेक्ट करी? बास्केटबॉल में फिज़िकल बहुत होता है और हम लोगों में मतलब इतना फिज़िकल में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। हमें ऐसा था कि हम मेंटली स्ट्रांग हैं और शूटिंग में मेंटली ज़्यादा वो रहना पड़ता है एक्टिव। तो हमने सोचा कि शूटिंग ज्वाइन की जाए बास्केटबॉल की जगह। खेलने लेर आगे रही आप री कहीं सोचा? बस हमें यही है कि हम अपने बीकानेर शहर को हम आगे तक रिप्रेजेंट करें, इंडिया लेवल तक रिप्रेजेंट करें, फिर आगे जाके इंटरनेशनल तक रिप्रेजेंट करें और फिर ऐसे हो कि बीकानेर की बेटियों ने ये किया वो किया। बीकानेर को हमें रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे। आप देख सका खेल रहे मैंने और भी बहुत सा खेल है, लेकिन ये शूटिंग खेल रहे मैंने लोग इंटरेस्ट है जी को कम क्यों ले रही है? ये चीज़ के बारे में बताओ आप। शूटिंग में इंटरेस्ट सबसे पहली बात तो कि फाइनेंशियली इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि इसकी हर जो चीज़ है, पिस्टल हुई, पैलेट हुई, चाहे कोई छोटी छोटी चीज़ हुई, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव कह सकते हैं नॉर्मल गेमों के मुकाबले। और दूसरी बात कि यहाँ पे हमारे बीकानेर में मतलब इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है शूटिंग के लिए कि भाई शूटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है जो यहाँ पे अब प्रोवाइड नहीं हो पाती अच्छी तरीके से, जिस वजह से यहाँ पे बहुत कम बच्चे शूटिंग में जाते हैं। अरे व्यवस्था लेन आपने कोई कमी वगैरह लगे भी चीज़ के बारे में बताओ। यहाँ पे सरकार के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है जिस वजह से यहाँ के बच्चे आगे जा नहीं पा रहे हैं। बीकानेर में करनी सिंह जी जो हैं उन्होंने मतलब स्थापना की थी एक तरीके से शूटिंग की, जिस वजह से बच्चे प्रोत्साहित हुए थे। पर आज के टाइम में देखा जाए तो शूटिंग के लिए कोई रेंज सरकार के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही है। सारे जो प्राइवेट जो हैं वही है। नमस्कार सर, झलको बीकानेर में आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नमस्कार, राम राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला तो आप परिचय और बताओ। मेरा नाम मनोज सारन है और मैं पेशे से जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हूँ और साथ ही साथ एक राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, उससे वास्ता रखता हूँ और मैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश का कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रभारी हूँ। खेल के प्रति आप जुड़ाव किया है अभी चीज़ के बारे में बताओ। बचपन से मैं जब स्कूल में था उस समय से ही हमारा थोड़ा सा खेलों में मेरी रुचि रहती थी, लेकिन वो जो दौर था वो दौर ऐसा था कि उस दौर में ये कहते थे खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज का जो दौर है बिल्कुल उससे उलट हो गया। आज के दौर में खेलना कूदना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से अगर आप सक्षम नहीं हो तो मेरे ख्याल से दिमागी रूप से आप कभी हो ही नहीं सकते। तो खेल कूद जो है वो इसका एक जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया। मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मैं बास्केटबॉल खेलता था और मुझे मौका मिला, मैं रामपुरिया महाविद्यालय का छात्र था, तो मेरी टीम को रिप्रेजेंट करके मुझे इंटर यूनिवर्सिटी तक खेलने का मौका मिला। उसके बाद में चाहे शौक समझे या कुछ और मजबूरियां रही होगी तो मेरा थोड़ा सा उससे छूट गया। लेकिन जब मैं कभी भी गेम देखता तो मैं ये सोचता था कि क्यों ना बच्चों को कुछ अलग कराया जाए, वो खेलें कूदें, और जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल खेलने कूदने वाले भी नवाब बन जाते हैं। मतलब कटी ना कटी आप इंटरेस्ट हो खेल रहे प्रति, वो आप मतलब खेल कौन से क्या बी लेवल तक कौन पहुंच सकिया, तो आज आपकी बेटियां हैं बी लेवल तक पहुंच रही है, तो आपने की तो कुछ खुशी हो रही है। मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल के लिए क्वालिफाई हुई है। तो जो सपने मेरे अधूरे रह गए थे मैं कहीं ना कहीं देखना चाह रहा हूँ कि वो सपने वो पूरी करेंगी। पिछले 1-1.5 साल उनको शूटिंग करने का जो है उनका शुरू हुआ, और जिस दिन से उन्होंने शुरू की उस दिन से लेकर चाहे जिस किसी टूर्नामेंट में गई तो वो खाली हाथ कभी वापस नहीं आई। आप बास्केटबॉल का खिलाड़ी हो तो आप पिस्टल शूटिंग के बारे में क्या कुछ सोचिए? देखिए, बास्केटबॉल या फिजिकल जो गेम है आज के टाइम में उसमें बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है। जेंट्स या बॉयज़ होते हैं उनके लिए तो बड़ा ज़्यादा इतना वो टास्क जो है वो रहता नहीं है, लेकिन एक गर्ल चाइल्ड जो होती है उसके लिहाज से देखा जाए तो एक फिजिकल एक्टिविटी जो है इतनी स्ट्रांग जो है वो कर नहीं पाती है लड़कियाँ। तो उसको देखते हुए मेरा मन था कि इनको, जैसे इनसे भी मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा बेटा कोई गेम करते हैं, बैडमिंटन पे देखा,
तो इनका मन जो था वो एकाग्रता वाले गेम में था। तो मेरे घर के नज़दीक यहाँ पर आर्चरी का एक सेंटर चलता है, मैं वहाँ भी लेके गया, लेकिन 2-3 दिन जाने के बाद इनका वहाँ से भी ध्यान हट गया। फिर इन्होंने मुझे शूटिंग के लिए कहा, तो 5-6 जगह हमने पता करने के बाद इनको शूटिंग हमने ज्वाइन कराई। और ये 7 अक्टूबर 2021 का वो दिन था, पहली नवरात्रा थी जिस दिन इन्होंने शूटिंग ज्वाइन की। और उसके बाद से लेकर के पहले इन्होंने चाहे राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो थे उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मेडल लेके आई। फिर इन्होंने नॉर्थ जोन का कंपटीशन था वो जीता। फिर अभी हाल ही में स्कूलिंग गेम चल रहे थे 65th, उसमें भी ये राजस्थान तक खेल के आई। और उसके बाद तुरंत अभी तत्काल में ये भोपाल में जो नेशनल जो मैच थे वो खेल के आए और नेशनल शूटर का खिताब इन्होंने लिया और इंटरनेशनल ट्रायल का दरवाज़ा इनके लिए खुला। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच थी, लगन थी और मेहनत इनकी थी। और बाकी आप सब जो साथी हैं उनकी शुभकामनाएं थी कि आज मैं पिछले 1 साल में दूसरी बार झलकों के सामने अगर मुझे आने का सौभाग्य मिला है तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय इनको ही जाता है और आप सबकी शुभकामनाओं को जाता है। पेरेंट्स ने बी टाइम कितनी खुशी हुई जिस टाइम भी मतलब बेटा हो या बेटी नाम रोशन करे? देखिए, हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसका बच्चा उससे 2 कदम आगे जाए। और निश्चित तौर पर वो जो क्षण होता है कि जब बच्चा या बच्ची उसकी आगे निकल के कहीं जाती है और एक अलग अपना मुकाम बनाती है और अपने नाम से पहचानी जाती है, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को उससे ज़्यादा खुशी का माहौल हो नहीं सकता। मेरे साथ कैमरामैन बलदेव, मैं भागीरथ और आप देख रहे हैं झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप प्यार है जो ये बनाए रखे और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।